सो हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली रियली होप तुम सब अच्छे होंगे, सब लाइफ अच्छे से चल रही होगी। आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग, बट टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो विच इज़ लाइक आर्ट ऑफ लेटिंग गो, एंड विल टॉक अबाउट दिस हाउ टू रिलीज स्ट्रेस, गिल्ट एंड पास्ट हर्ट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोच के देखो कि तुम ना एक चाय पी रहे हो और एंड सडनली समवन बम्प इनटू यू, और वो चाय इट स्पिल्स एवरीवेयर, वो सब जगह गिर जाती है। तो इसमें सच क्या है कि चाय इसलिए गिरी क्योंकि कोई आके टकरा गया, या फिर चाय इसलिए गिरी क्योंकि चाय ऑलरेडी कप में थी? है ना बात? है ना, एक क्लिक आया ना? तो चाय इसलिए गिरी क्योंकि चाय ऑलरेडी कप में थी, एंड दिस हैपेंस विद अस ऑल्सो। दिस हैपेंस इन अ डे टू डे लाइफ विद अस। तो कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन इज फुल ऑफ स्ट्रेस, गिल्ट, या फिर कोई भी पास्ट हर्ट्स हैं, कोई ऐसी चोटें हैं जिनसे हम बाहर नहीं आ पाए हैं, एंड इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ द बम्प, छोटा सा छोटी भी चीज़ कोई हो जाती है, मे बी अ नेगेटिव कॉमेंट, मे बी थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू अवर विल, और हम हमारे पूरा जीवन या फिर जिंदगी से बह जाती हैं, है ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आर्ट ऑफ लेटिंग गो के ऊपर बात करें कि व्हाट इज़ आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये क्या है, कैसे अपने उस कप को हल्का करें, कैसे अपने दिल को हल्का करें, कैसे हम खुल के जी पाएँ, और कैसे ट्रूली आर्ट ऑफ लेट गो को मास्टर कर सकें। लेटिंग गो का क्या मतलब है कि भूल जाओ, भूल जाना, है ना? किसी ने मुझे दुःख दिया, मैं भूल जाऊँ, लेट गो कर दूँ। बट लेट गो का रियल मतलब भूल जाना नहीं होता। इट इज़ लाइक चूज़िंग पीस ओवर पेन। आपके दिमाग की शांति के लिए पीस आपको ज़रूरी है चूज़ करना इस तकलीफ से। कोई बार-बार तंग कर रहा है, बार-बार आपको लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, आप उससे हर्ट हो रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, बट स्टिल आप क्या कर रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, और उसी उलझन में उलझे हुए हैं। तो और समटाइम्स जो ये है, यू नो, लेट गो करना, भूल जाना, आगे बढ़ना, इसको जोड़ा जाता है कि वीक लोगों से, कि इट इज़ अ वीकनेस। लेट गो कैसे कर दें भाई, इतना सब कुछ के हम नहीं भूल सकते हैं, हम तो रिवेंज लेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बट एक्चुअल में टू मास्टर दिस आर्ट इज़ द रियल थिंग, इट इज़ द रियल स्ट्रेंथ, और इसको बहुत करेज चाहिए भाई, स्ट्रेंथ चाहिए, सबसे नहीं होता लेट गो। अगर होता तो आज शायद ये बात भी नहीं हो रही होती, इतना कॉमन चीज़ भी नहीं होती, क्योंकि पीपल आर स्टक इन देयर पैटर्न्स। वो एक ही लूप में घूम रहे हैं, दे आर लिविंग इन अ वेरी विशियस साइकिल, एंड दे आर नॉट गेटिंग द नॉट टू कट। उनको नहीं समझ आ रहा है कहाँ से उस पैटर्न को ब्रेक किया जाए, कहाँ से यू नो दूसरे पैटर्न में हम शुरुआत कर सकें। सो इट इज़ गेटिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये किसी और के लिए ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है यार, क्योंकि तुम समझ लो कि हमने एक ऐसा बैगेज उठाया हुआ है जो पत्थर से भरा हुआ है। अब उस पत्थर से भरे हुए बैगेज को वी हैव टू कैरी एवरी सिंगल डे। तो सोच लो, आज से अगर मान लो तुम 25 20 की एज में है तुम्हारी, ठीक है, एज, तो जितने भी साल तुम जियोगे वो बैगेज तुम साथ लेके चल रहे हो। कितना टेरिफाइंग है ये थॉट, इटसेल्फ दिस थॉट इज टेरिफाइंग, राइट? लेटिंग गो करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को रोक के रखता है। इसीलिए लेटिंग गो करना क्या होता है कि इमोशनली डिटैच कर लो अपने आप को, या अगर वो इंसान है उस इंसान से, अगर वो कोई इंसिडेंट है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, अगर वो कोई थिंग है तो उससे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन इज एक्चुअली आपकी ग्रोथ को होने से रोक रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लेट गो नहीं करते चीज़ें, तो डीप इनसाइड वो हमारे अंदर ही है, दे आर कॉन्टिन्यूसली हमें प्रेशराइज कर रही है, पेन दे रही है, डिस्कम्फर्ट दे रही है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, एंड लेजीनेस, एवरीथिंग, और हम उन्हीं चीज़ों में घूम रहे हैं। तो लेट गो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को अच्छे से समझो, अपने पैटर्न्स को रियलाइज़ करो कि क्या हो रहा है, क्यों, व्हाई आई एम नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन, व्हाई आई एम बार-बार, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज़ होते हैं, और व्हेन वी कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वो पेनफुल मेमोरीज़ जब हम बार-बार सोचते हैं ना, तो वो हमारे ब्रेन में और स्ट्रॉन्गर बन जाती है, और जब वो और स्ट्रॉन्गर बन जाती है, तो उसका चांस हमें भूलने का उस पर्टिकुलर सिचुएशन को और कम हो जाता है। तो वही लूप
कि ऑलरेडी एक तो ब्रेन में तुम्हारे वो चीज़ें चल रही है, बट तुम कीप ऑन रिपीटिंग दीज थिंग्स, रीप्ले चला हुआ है, तब सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगेन वही चीज़ें, वही पैटर्न, और यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। उन चीज़ों से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेट गो करो, आज ही करो। मतलब ये एक दिन की तो बात है नहीं, इट इज़ अ प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम। तो पर एटलीस्ट बी दैट मच माइंडफुल कि आप माइंडफुली चीज़ें करें। तो सीखते हैं लेट को कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इनफैक्ट मैं खुद ये चीज़ें करती हूँ, बिकॉज ओवरऑल हम सब इंसान ही हैं यार, हमें भी तो, हम सब इमोशन से भरे हैं, हर एक इमोशन फील करना बहुत अच्छी बात है। गुस्सा आ सकता है, सब आ सकता है, और इसमें कुछ गलत नहीं। जेलेसी इज ऑल्सो एन इमोशन, और अगर आ रही है तो ठीक है, फील इट, है ना। बट आपकी पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो पेन बन रहा है तो उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ओवरऑल हम सब इंसान हैं, और उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए हमें खुद ही वो साधन ढूँढने पड़ेंगे, और अपनी हेल्प खुद करनी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसे स्टेप्स हैं, 5-6 ऐसे स्टेप्स हैं जो हम लेट गो करना सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज फील योर इमोशन। जो भी इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, गुस्से का इमोशन है, एंग्री है, धोखा दिया किसी ने, जेलेसी है, कोई भी इमोशन है, फील करो, राइट इट डाउन, स्पीक टू योर फ्रेंड, जिससे भी बताना है उसको बताओ। मतलब कहीं वो बात बाहर आनी चाहिए, या तो लिख दो, जर्नल कर दो, या तो बोल दो। तो सबसे पहले है कि फील करना है उस इमोशन को, कि पता तो चले कि वो इमोशन है किस चीज का। जब पता ही नहीं है तो लेट गो किसको करने लगेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले कि फील, फील द इमोशन, के इमोशन है किस चीज का। व्हेन यू गॉट टू नो कि ठीक है ये पर्टिकुलर ये इमोशन है, देन द रेडिकल एक्सेप्टेंस, कि ठीक है मेरे साथ ऐसा हुआ भाई, है ना। कि या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे, मेरा दिल दुखाया, मेरे साथ गलत किया, तो मुझे वो अब एक्सेप्ट करना है। मैं इसमें नहीं बैठ सकती हूँ कि नहीं यार, मैं तो नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, मैं उस धोखे में अपने आप को रखूँ। नहीं, मुझे वो रेडिकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हुआ तो हुआ, अब क्या, अब नहीं कुछ भी, अब मुझे आगे बढ़ना है, एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले फील किया, इमोशन को पता किया, जर्नल किया, लिख दिया या बोल दिया। दूसरा, हमने उसको रेडिकली एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ये मेरे साथ हुआ है, दैट्स इट। तीसरा, तुम्हारी स्टोरी है ना, सुना था ना वो तमाशा मूवी देखी है ना, कि क्या हुआ, एंडिंग पसंद नहीं आई तो बदल दो। सो रीफ्रेम योर स्टोरी। भाई तुम्हारी स्टोरी है, फिर से तुम्हें लिखनी है, अपनी स्टोरी पे तुम्हें खुद काम करना है। सो रीफ्रेम इट अगेन, जिस एंगल से तुम्हें चाहिए उस एंगल को लेके आओ, अपनी स्टोरी फिर से लिखो, फिर से उस पर काम करो। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें पहले भी बताती हूँ कि ब्रीदिंग हैबिट्स, ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन कितनी ज़रूरी है। सबसे वैसे नहीं हो पाती मेडिटेशन, तो ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। ब्रेथ वर्क कुछ नहीं है, 4-7-8 रूल मैंने पहले भी बताया। पहले इनहेल करो, 4 सेकंड के लिए रोको, सॉरी 4 सेकंड के लिए इनहेल किया जैसे, एंड 7 सेकंड्स के लिए उसको हमने स्टॉप किया अंदर ही ब्रेथ को, एंड देन 8 सेकंड्स में उसको बहुत स्लोली एक्सहेल करना है कि एब्डोमेन तक वो आपको फील हो। ठीक है। तो ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आपको डेली करनी करनी है। मेडिटेशन करो, और थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग और अपने आसपास के लिए माइंडफुली देखो। इफ़ यू आर ईटिंग योर फूड तो माइंडफुली खाओ कि अच्छा यार आई एम ईटिंग। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग सम वाटर, एनी ड्रिंक, तो उसको भी माइंडफुली करो। इफ़ यू आर इन अ यू नो यू आर इन अ टॉकिंग सेशन टू समवन, या किसी से बात हो रही है, किसी की बात सुन रहे हो, तो माइंडफुली सुनो। यू हैव टू बी प्रेजेंट फर्स्ट, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे ही सुन ली। तो हमारा थर्ड था कि अपना ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन पे काम करना है। एंड स्टेप फिफ्थ, अब हम फॉरगिव करेंगे। ठीक है। फॉरगिव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो डिजर्व करता है, फॉरगिव इसलिए करेंगे या फिर करती है, फॉरगिव इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमारी पीस के लिए ज़रूरी है, हमारे अपने पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए वो ज़रूरी है, इसलिए हम फॉरगिव कर रहे हैं। ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप इज फॉरगिवनेस। और सिक्स्थ है कि जो हमें सेल्फ गिल्ट होता है ना यार, कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार हम ऐसा नहीं हो सकता, या फिर खुद ही उस गिल्ट में हम अपने आप को ट्रैप करते हैं। तो उस सेल्फ गिल्ट को भी हमें छोड़ना है अपने लिए खुद। इफ नो बडी इज अराउंड यू, आपके लिए कोई चेयर अप करने के लिए नहीं है, तो बी योर ओन सपोर्टर फर्स्ट। अपने लिए एक प्यारा सा लेटर लिखो कि यार कितने अच्छे से तूने ये सब कर रही है, एंड यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, एंड तूने उस अपने इतना पास्ट की जो चीज़ कब से तेरे उसमें थी, तू धीरे-धीरे उससे ओवरकम कर रही है। तो एक अच्छा सा प्यारा सा लेटर लिखो अपने लिए,
कोई मैसेज लिखो, मेल करो, कुछ भी अपने लिए। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि पेन, कॉपी लेके अच्छे से अपने लिए खुद एनकरेज्ड यू नो वैसा कुछ लेटर अपने लिए लिखो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप को सराउंड करो ऐसे लोगों के साथ जो सच में आपको वैल्यू करते हैं, आपकी खुशियों से खुश हैं। यू हैव टू फाइंड आउट, और इफ़ यू ऑलरेडी हैव देन इट इज़ वेरी गुड। उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि अच्छे एनवायरनमेंट में रह के तुम्हें थॉट्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि बार बार जब हम इस किसी प्रोसेस में होते हैं ना, उसमें हम वापस आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। क्योंकि अगर हम एक बार, चलो ठीक है, जब तक प्रोसेस के एंड में पहुंच गए, हम निकल गए तब तो ठीक है, बट अभी हम प्रोसेस में ही हैं, तो वापस उस लूप में एंट्री करने का ना बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो जस्ट सराउंड योरसेल्फ विद अ वेरी गुड कंपनी, बी इट योर फ्रेंड्स, फैमिली, एनीवन, कलीग्स, के जहाँ पे आपको अच्छा महसूस हो, जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखे, आपको आप एनकरेज हो, आप आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो, है ना? ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सुने, सच में सुने, सुनने के लिए, इट्स नॉट फॉर के सिर्फ ऐसे ही सुने, पर दिल से आपके सुने। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, नई स्किल सीखो, उन पे काम करो, अपने आप को व्यस्त रखो, क्रिएटिविटी पे काम करो। वो क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, तो हमने एक टर्म दे दिया कि क्रिएटिविटी कुछ भी। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, गाना गाओ, आपको एडिटिंग करना अच्छी लगती है, एडिटिंग करो, वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, वीडियोस बनाओ, बट एटलीस्ट एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग जो आपको दिल से खुशी देती है ना? सो दैट वाज होल अबाउट आर्ट ऑफ लेटिंग गो। एंड एक्चुअली कभी ना कभी, किसी ना किसी मोमेंट पे वी ऑल एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ, सॉरी, सो कभी ना कभी हम अपनी लाइफ में ये सारे मोमेंट्स या ऐसी चीज़ें फेस करते ही हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। एंड बस ये है कि उस चीज़ में ज़्यादा देर तक हमें नहीं रहना है, क्योंकि हम अवेयर हैं कि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, एंड व्हेन इट इज़ क्रिएटिंग पेन टू अस, इट्स बेटर टू लेट थिंग्स गो, right? So yeah guys, that's it for this video, and I really hope you loved watching my videos, and if you really do, then keep like, share, subscribe, comment, and keep watching. Lots of love. Bye bye.